हेलो, मैं रील सर बायो क्लासेस। आज मैं आपको इसका अंतिम टीलोफेज के बारे में बताऊंगा। इन दिस स्टेज द डॉटर क्रोमोसोम्स आर रिज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड नियर द एस्ट्रल बॉडी। इस अवस्था में क्या होता है, जो संतति गुणसूत्र है वह विपरीत दिशा में खिसक कर पहुंच जाती है और एस्ट्रल बॉडी के नज़दीक पहुंच जाती है। तो इससे क्या होगा, नाउ द प्रेजेंट डॉटर क्रोमोसोम्स इन इस सेल पोलर एडवर्स रिएक्शन टू प्रोफेज स्टेज। और अब क्या होगा कि जो उपस्थित संतति कोशिका है प्रत्येक सेल पोल पर, कोशिका ध्रुव पर, वह प्रोफेज अवस्था के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण डिहाइड्रेशन नाउ स्टार्टेड इन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में जो है हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, मतलब जलीकरण शुरू हो जाएगा। और इससे इन विच द क्रोमोसोम्स आर स्लोली थिन एंड इलोंगेटेड, और धीरे धीरे क्रोमोसोम जो है वह पतला और लंबा हो जाता है और दिखाई पड़ना बंद, एंड नॉट विजिबल इन डिस्टिंक्ट फॉर्म। उसके बाद न्यूक्लियोलस अगेन विजिबल, और केंद्रिका फिर दिखाई पड़ने लगती है। इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दिस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम्स, और इसके अतिरिक्त जो है वह आपको जो है केंद्रीय झिल्ली जो है क्रोमोसोम के चारों ओर बनना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे, इस प्रकार एक मातृ कोशिका से, एक मातृ केंद्रक से आपको दो संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो टीलोफेज खत्म हो गया। अब है तो कैरियोकाइनेसिस, इसके साथ खत्म, केंद्रक का विभाजन। अब साइटोकाइनेसिस होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाएगा तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट, और जब साइटोप्लाज्म शुरू होगा तो इसी को विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स फ्रॉम एनाफेज स्टेज। यह एनाफेज स्टेज से ही जो है यह क्रिया शुरू हो जाती है। तो द एंड ऑफ टीलोफेज के एंड में साइटोप्लाज्म जो है वह भीतर की ओर इनवर्ड्स दरार बनाना शुरू कर देता है, जिससे एक कंस्ट्रिक्शन पैदा हो जाता है। और इस कंस्ट्रिक्शन के कारण साइटोप्लाज्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। Due to this, the cytoplasm divided into two parts, and complete division of cell takes place, और कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार in this way one cell is formed two cells, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब है इम्पोर्टेंस, माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। माइटोसिस का जो खास पॉइंट है कि वन मदर सेल, एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिका का निर्माण होता है। और दूसरा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह दिस डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली वेजिटेटिव सेल्स में होगा ही। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें हीलिंग ऑफ वुंड्स और रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स का निर्माण इसी सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो इसके साथ आपको जो है माइटोसिस का 4 स्टेज में बता दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस भी बता दिया, साइटोकाइनेसिस हो गया, और इम्पोर्टेंस भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मियोसिस बताऊंगा। थैंक यू।